Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Mehvesh Anjom and I am here with your new series of Indian Geography. So Geography की अगर मैं बात करूँ तो जोग्राफ़ी में इंडियन जोग्राफ़ी का जो स्पेशली पार्ट है ये आपके हर एग्ज़ाम में स्पेशली आपके जितने भी जे के एस एस बी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें या तो इसके कुछ टॉपिक्स दिए रखे होंगे या तो फुली इंडियन जोग्राफ़ी जो है वो दे रखे होंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. विल स्टार्ट विद द नेम जोग्राफी इटसेल्फ. देखिए जोग्राफी जो वर्ड है ना, it's basically composed of two words, that is geo and graphy. Okay, so geo जो है, geo and graphy, basically it is composed of two words and these two words have been taken from एंशंट ग्रीक लैंग्वेज. ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज से ये टर्म जो है ये ली गई है, तो दैट इज अवर ग्रीक लैंग्वेज. ओके, नाउ द ज्योग्राफी वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स. तो जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है जी हमारा अर्थ. क्या है? अर्थ. एंड ग्राफी का मीनिंग क्या है? एंड ग्राफी का मीन्स मतलब होता है टू राइट अबाउट समथिंग, आप कह लो. ठीक है, और इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज आई कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग. ओके, सो अगर हम लिटरल सेंस की बात करें तो वर्ड जोग्राफी मीन्स व्हाट? सॉरी, द वर्ड जोग्राफी मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया. नाउ द वर्ड जोग्राफी इज कॉइंड बाय द ग्रीक स्कॉलर इटसेल्फ, जिनका नाम है इराटोस्थेनेस. ठीक है, तो ये कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं कि जोग्राफी वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है एंड इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, और ये टर्म जो है ये किसने कॉइन करी. ठीक है, तो द नेम इज इराटोस्थेनेस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो जोग्राफ़ी है ना, जोग्राफ़ी स्पेशली जो इंडियन जोग्राफ़ी और अगर मैं वर्ल्ड जोग्राफ़ी की बात करूँ तो ये दोनों पढ़ने से पहले हमें फ़िज़िकल जोग्राफ़ी पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप मान के चलो कि फिज़िकल जोग्राफ़ी इज़ जस्ट लाइक द ABC ऑफ जोग्राफ़ी. ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके हम बेसिक्स पढ़ते हैं. तो ऑब्वियसली क्योंकि फिज़िकल जोग्राफ़ी जो है इट इज़ इट्स सो वास्ट इन इटसेल्फ कि हम अभी कवर नहीं कर सकते बिकॉज आपकी एग्ज़ाम की डिमांड तो अभी सिर्फ इंडियन जोग्राफ़ी ही है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि हम इंडियन जोग्राफ़ी में ही अगर कुछ भी पार्ट, कोई भी टर्म ऐसी आती है या कोई भी ऐसा फिनोमेना आता है जो फिज़िकल जोग्राफ़ी से रिलेटेड होगा तो वो मैं साथ ही साथ डिस्कस करते चलूँगी. ठीक है, चलिए ना ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं हमारी इस पूरी सीरीज़ में, बट डेफिनेटली आई एम गोना ऐड सम मोर टॉपिक्स ओवर हियर. जैसे कि लेक्स यहाँ पर नहीं है, लेक्स हम पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द रामसर साइट्स. ठीक है, तो रामसर साइट्स को हम कवर करेंगे. देन हम नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे. और भी जो टॉपिक्स रहते होंगे वी विल डेफिनेटली कवर दैट ऑल्सो. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया का साइज एंड लोकेशन. एंड ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारा, ये क्या है? ये भी इंडिया का एक बेसिक है. देखिए हम पढ़ रहे हैं इंडियन जोग्राफी, तो हमें इंडिया का बेसिक पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज़ क्या है. ठीक है, और भी बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया. सो हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है? इंडिया का साइज एंड लोकेशन. आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे हमारे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया का. एज यू ऑल नो, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हमने इंडिया को डिवाइड कर रखा है इनटू हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना. तो अगर मैं बात करूं 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, तो ये सभी स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का थोड़ा बहुत आपको लोकेशन का मालूम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड आई ऑब्वियसली आप सबको ये ऑलरेडी पता भी होगा, बट स्टिल जब भी आप स्टार्ट, क्यों, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ा रही हूँ. सो हम एक छोटा सा ओवरव्यू जो है वो लेंगे. आप अपने पास कोई भी एटलस रख लो. ठीक है, ऑक्सफर्ड का या ओरिएंट ब्लैक स्वैन का, कोई भी ऑक्सफर्ड और कोई भी एटलस आप अपने पास रख लो और वहाँ पर ये आपको पॉलिटिकल मैप इजीली मिल जाएगा. ठीक है, या तो आप गूगल भी कर सकते हो. सो
पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में अगर हम देखें, हम वी विल स्टार्ट, आप कैसे भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी चल सकते हो. सो सबसे ऊपर है जी हमारे लद्दाख यूटी, देन जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, देन राजस्थान, गुजरात, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड. ठीक है, और सेंटर में है हमारे रह गए कौन से, हमारे मध्य प्रदेश, तेलंगाना. ठीक है, अब अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो सिक्किम, देन मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम. ठीक है, इसके अलावा वी हैव सम आइलैंड ऑल्सो, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड देन लक्षद्वीप आइलैंड्स. और ओशन बॉडीज़ हमारी कौन सी हैं, वाटर बॉडीज़ हमारी कौन सी हैं, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा. तो आगे बढ़ते हैं. देखो इससे सॉरी छत्तीसगढ़ रह गया था, छत्तीसगढ़ को भी आप देख लीजिए. देखो इससे ना आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई कौन सी स्टेट कहाँ पर लाई करते हैं और स्पेशली कौन सी साइड पे जो है वो लाई करते हैं, वेस्ट में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है. ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है. ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की और इंडिया की एक्सटेंट की, सो इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. हाउ, देखिए ये हमारा अर्थ है, हमारे वर्ल्ड मैप है. वर्ल्ड मैप में अगर आप ध्यान से देखो, एज यू ऑल नो अर्थ क्या है, अर्थ इज़ अ स्फीयर ना. तो स्फीयर को अगर आप डिवाइड कर लो कुछ इस तरह से तो आपके पास दो स्फीयर हो जाएंगे. ठीक है, ये एक हाफ स्फीयर बन जाएगा, तो हाफ को हम हेमी बोलते हैं. तो सेम इज़ द केस विद द हेमीस्फीयर. ठीक है, समझ में आ गया. हेमीस्फीयर हम किसको बोलते हैं, हाफ स्फीयर, है ना. नाउ इंडिया का मैंने क्या बोला, इंडिया की लोकेशन है जी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे. हाउ इज़ दिस नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, देखिए अगर हम हमारे जो स्फीयर है इसको डिवाइड करें तो ये हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये नॉर्थ का पार्ट है एंड ये साउथ का पार्ट है. और अगेन अगर मैं हमारे अर्थ को इस तरह से वर्टिकली डिवाइड करूँ तो ये पार्ट हमारे पास वेस्टर्न होगा और ये पार्ट हमारे पास ईस्टर्न होगा, है ना. तो इंडिया की अगर आप लोकेशन ध्यान से देखो तो इंडिया का पार्ट कहाँ पर लाई करता है, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ से डिवीजन देखूँ तो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है. तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है जी, इंडिया करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर लाई. सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको. चलिए इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया क्या है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको ये रट्टा ही लगाना है. तो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया इज 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को समझने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर आवर लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, सो देखो अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है दैट इज़ अ स्फीयर. ठीक है, अब हम कोई भी चीज़ की स्टडी करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जिस रूम में बैठे हो आप उस रूम की स्टडी करो, तो व्हाट यू विल डू, आप सबसे पहले देखोगे कि भाई हमारे इस रूम का लेंथ कितना है, देन यू विल सी कि हमारे इस रूम की विड्थ कितनी है. ओनली आफ्टर देन आप देखोगे ना इसके बाकी सब पार्ट्स को. तो पहले लेंथ एंड विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सेम हमने क्या किया, वी हैव टेकन सम इमेजिनरी लाइन्स. ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी अर्थ. तो वो इमेजिनरी लाइन्स कुछ इस तरह से हैं. फर्स्ट जो है वो कौन सी हैं, वो है जी ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स. कौन सी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स. एंड दूसरी हमने जो स्टडी करी है, ऑब्वियसली ना मैंने क्या बोला, हम विड्थ देखेंगे देन लेंथ देखेंगे. नेक्स्ट हमने अर्थ को स्टडी करने के लिए अगेन आई एम मेंशनिंग कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं. ठीक है, तो ताकि हम अर्थ की स्टडी को ईजिली कर सकें. एंड ऑल्सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है ना, दे हेल्प अस टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑल्सो ऑन अर्थ. नाउ नॉर्थ से साउथ इस तरह से हम अगर डिवीजन करें, क्योंकि अर्थ हमारा एक स्फीयर है तो मैं इस तरह से सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर सकती हूँ ना. ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी
वर्टिकल लाइंस का, और ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस. अगेन दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. ओके, नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनको ही हम कुछ नहीं, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो. लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, तो वो क्या होंगी, लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग लाइंस. ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है हमारा. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज बेसिकली, अब देखो इनको भी हम डिग्रीज में लेते हैं. किस तरह से डिग्रीज में लेते हैं, यहाँ से मैं मान के चलती हूँ 0 डिग्री है. ठीक है, बिकॉज ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एंड अगेन यहाँ पर भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनल. इसमें भी हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री ले लिया. नाउ आप यहाँ से ऊपर जितना बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यहाँ से आपका एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का. तो नॉर्थ में आपका एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री नॉर्थ. एंड यहाँ पर आपका एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री साउथ. तो इस तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड्स को हमने नॉर्थ में लिया है. एंड अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि इस साइड पे हमारा वेस्ट आ जाएगा, इस साइड पे हमारा ईस्ट आ जाएगा. तो जितना जितना हम लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ते जाएंगे तो वो हमारा ईस्टर्न साइड, इस साइड इस ईस्टर्न साइड होगा. एंड हम जितना जितना इस साइड चलते जाएंगे वो वेस्टर्न साइड होगा. ठीक है, अगेन ये भी हम डिग्रीज में ही नापते हैं. ठीक है, सो देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ना खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है. बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट स्टिल इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो मैं यहाँ कवर नहीं करा सकती. तो डेफिनेटली आई कम विद योर फिजिकल जोग्राफी की सीरीज़ ऑल्सो, तो उसमें हम कवर करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए इतना जो है जानना ज़रूरी था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. ठीक है, और लैटिट्यूडनल लोकेशन इंडिया की क्या है, इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर लाई करता है. देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर इंडिया का जो है वो लोकेशन है. ठीक है, तो as I told you कि for administrative purpose India is divided into how many states, 28 states and 8 union territories. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें हमारे इंडिया की नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है उसकी, तो देखिए इंडिया का अगर मैं बात करूं, इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना डिस्टेंस है एंड वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कितना डिस्टेंस है. ठीक है, सो इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक डिस्टेंस कितना है हमारा, 3214 किलोमीटर्स. एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट इज़ हाउ मैनी किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे फर्दर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. सो आप देखिए जैसे कि ये मैंने आपको लैटिट्यूडनल लोकेशन बताई है. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं जी, हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की, तो ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है, नाउ यहाँ से इस नॉर्दर्न टिप से इंडिया का सदर्न टिप तक कितना डिस्टेंस है, 3214 किलोमीटर्स. एंड यहाँ से वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न टिप से ईस्टर्न टिप तक कितना है, इट इज़ 2933 किलोमीटर्स. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया. तो हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, इंडिया का लैंड फ्रंटियर कितना है, दैट इज़ 15,200 किलोमीटर्स. अगर मैं बात करूँ कोस्ट लाइन की, ठीक है, तो कोस्ट लाइन क्या होती है, अगर आप इंडिया का एक रफ मैप में आपको बता देती हूँ. देखो अगर आप इंडिया का आप रफ मैप देखो तो इंडिया का कुछ इस तरह से जो है वो, सॉरी ये पार्ट अजीब सा बन गया. नाउ देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पर है ना, ये जो पार्ट है इट इज़ नियर व्हाट, इट इज़ नियर अ सी, है ना, अरेबियन सी. यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है. सो जो भी वाटर बॉडी के पास में, वाटर बॉडी भी कौन सी,
ओशन है ना, ओशन या सी वाली बॉडी जो होगी उसके पास में जो भी एरियाज होंगे उनको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन या फिर कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की कोस्ट लाइन ऑब्वियसली ना, इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इंडिया इज़ अ पेनिनसुला, तो ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो कितना है? 7516.6 किलोमीटर्स। बट ये कितनी, ये इट इज़ 7.7516 किलोमीटर्स जो है ये अंडमान और निकोबार को मिलाकर बनती है। और अंडमान और निकोबार मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे जो कुछ आइलैंड्स हैं, है ना। सो अगर पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है इंडियन मेन लैंड की बताओ, सिर्फ और सिर्फ अगर मेन लैंड मेंशन होगा तो आपको लिखनी है 6100 किलोमीटर्स। दैट इज़ जो ये पार्ट है ना, सिर्फ इस पार्ट की जो है वो है 6100 किलोमीटर्स। बट अगर हम अंडमान और निकोबार को मिलाकर पूछेंगे तो दैट इज 7516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए नाउ अगर हम बात करें इंडिया के पूरे एरिया की, तो वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया ये कवर करता है? इंडिया 2.4% जो है हमारा एरिया टोटल कवर करता है इंडिया वर्ल्ड में। ठीक है, एंड ऑल्सो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर एरिया वाइज पूछा जाए कि कौन सी कंट्री जो है 7th लार्जेस्ट है, तो वो हमारी इंडिया है। एंड ऑल्सो आपको पता भी होना चाहिए कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। तो ये मैंने दिखा दिया है, देखो इस स्लाइड में हमने क्लियरली बताया कि फर्स्ट जो है वो रशिया है। आप ये भी एक ओवरव्यू ले लो, इम्पॉर्टेंट है। कनाडा, देन चाइना, देन यूएस, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट, एंड देन अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। ठीक है, तो एरिया वाइज ये आपको टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड मिल गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we will talk about the extreme points of India. ठीक है, that is northernmost point, southernmost point, westernmost and easternmost point. Basically we are talking about the places जहाँ पर इंडिया का सबसे northern tip लाई करती है, southern tip लाई करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की इंडिया की, तो दैट इज अवर इंदिरा कोल। देन सर्दर्न मोस्ट केप कॉमोरिन जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगेन दिस इज द सर्दर्न पार्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया। ठीक है, अभी मैं क्लियर करूंगी, बट अगर पूछा जाए सिर्फ इंडिया का पार्ट कौन सा है सर्दर्न मोस्ट, तो दैट इज अवर इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। देन वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? गुहर मोती जो कि गुजरात में है। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। अभी हम मैप में इसको फर्दर क्लियर करेंगे। देखिए अगर हम बात करें एक्सट्रीम पॉइंट्स की, तो नॉर्दर्न पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा है जी? इंदिरा कोल। कहाँ पर है? लद्दाख में। यहाँ तक इंडिया का एक्सटेंट है। ठीक है, इसके आगे इंडिया का एक्सटेंट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इट ऑल्सो कम्स अंडर POK, तो वो हमारा अभी नहीं है, इसको इतना डिटेल में हमें नहीं जानना है कि क्या है क्या नहीं है। बट आपको इतना याद रखना है कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज इंदिरा कोल। देन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज गुहर मोती। ठीक है, अच्छा, नॉर्दर्न मोस्ट एंड सर्दर्न मोस्ट। सर्दर्न मोस्ट कौन सा है हमारा? केप कॉमोरिन भी हम इसको बोलते हैं, या फिर कन्याकुमारी। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। बट ये है मेन लैंड इंडिया का। किसका? मेन लैंड इंडिया का। अगर पूछा जाए सिर्फ इंडिया का, तो वो कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। ठीक है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या फिर इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर। मैंने आपको स्पेसिफिकली भी मेंशन किया कि कौन से आइलैंड पे है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। चलिए नाउ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज अवर गुहर मोती जो कहाँ पर है? गुजरात में है। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कहाँ है? किबिथु जो कहाँ पर है जी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखो ये सब भी ना इंडिया के बेसिक्स हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स। ठीक है, अभी हमारा क्योंकि हमने फर्दर पूरी इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है, तो इंडिया के बेसिक्स पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, अगर अब हम बात करें इंडिया और उसके नेबर्स की, तो इंडिया जो है,
इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपनी लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है, एज वेल एज हम सी बाउंड्री भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हम शेयर करते हैं, तो हम देखते हैं। देखो ईस्ट में जो है हमारा कौन कौन से कंट्रीज़ लाई करती हैं, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। भूटान, नेपाल और चाइना कहाँ पर है, नॉर्थ में, ठीक है। नाउ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ हमारी नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज कौन सी हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। नाउ स्टेट्स विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज, देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारी कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारी कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सभी स्टेट्स जो हैं ये किसी ना किसी स्टेट कंट्री के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करती हैं, ठीक है। अगर बात करें कोस्टल स्टेट्स की, तो कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी हैं, अगेन कोस्टल स्टेट्स कौन सी होगी, मैंने आपको बताया भी था, जो कहाँ पर लाई करती हैं, समुंदर के पास, ठीक है, जिनकी एक प्रॉपर कोस्ट लाइन होती है, जो समुंदर के पास के एरियाज होते हैं। तो कौन कौन सी स्टेट में कोस्ट लाइन बनती है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड गोवा। अभी ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस कि ये जो गुजरात है ना, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कहाँ पर है, गुजरात में, और सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है, गोवा की। और ऐसा क्वेश्चन आता है, आया है और आ भी सकता है, ठीक है। ओशन बॉडीज आई हैव क्लियर्ड ऑलरेडी, है ना, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमारा श्रीलंका है उसको पाक स्ट्रेट क्या करता है, डिवाइड करता है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। ऑल्सो आइलैंड कंट्रीज कौन सी हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलिए यहाँ पर मैप में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, हमारे नॉर्थ वेस्ट में कौन सी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नाउ हमारे नॉर्थ में कौन सी हैं, चाइना, नेपाल, भूटान। देन हमारे ईस्ट में कौन सी हैं, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। चलिए ये है हमारा श्रीलंका एंड दिस आर द मालदीव्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर सबको, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन ना बहुत घुमा के भी पूछा जाता है कि कितनी जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाती हैं और क्या लेंथ है, और कौन सी कंट्री के साथ हम मैक्सिमम जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसके लिए आई हैव गिवन द टेबल, आप इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो। देखो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 4096.7 किलोमीटर्स, ठीक है। देन चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, देन नेपाल के साथ 1751, देन म्यांमार के साथ 1643, देन भूटान के साथ 699 एंड अफगानिस्तान के साथ 106। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे लोवेस्ट सबसे जो है शॉर्टेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं, शॉर्टेस्ट बॉर्डर वी शेयर विद अफगानिस्तान, एंड सबसे बड़ा हम किसके साथ शेयर करते हैं, विद बांग्लादेश, ठीक है। नाउ कई बार क्वेश्चन और भी घुमाकर अगर एग्जामिनर पूछेगा तो पूछ सकता है कि कौन सी कितनी स्टेट्स जो हैं वो हमारी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, पाकिस्तान के साथ शेयर करती हैं। सो बांग्लादेश के साथ हमारी 5 स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं, चाइना के साथ भी 5 करती हैं, पाकिस्तान के साथ 4 करती हैं, नेपाल के साथ 5 करती हैं, देन म्यांमार के साथ 4 करती हैं, और भूटान के साथ भी 4 करती हैं, देन अफगानिस्तान के साथ 1, ठीक है। तो सबसे कम कौन सी स्टेट्स में है जो है वो कवर करती हैं, टच करती है बॉर्डर, दैट इज अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 ही करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडिया के फ्रंटियर की बात करें तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है,
1106.7 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि 17 स्टेट से होकर जाता है। इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर किसी के साथ भी शेयर नहीं करती, तो वो कौन कौन सी हैं? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली एंड हरियाणा। अगर आप मैप में देखो तो ये सभी स्टेट्स जो है दीज आर बेसिकली दे लाई इन द सेंटर ऑफ इंडिया। तो इनका किसी भी कंट्री के साथ जो है बॉर्डर शेयर नहीं होता। इनके अलावा बाकी सभी स्टेट्स किसी ना किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश, एंड शॉर्टेस्ट विद द अफगानिस्तान। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर विद द चाइना, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर बांग्लादेश, ठीक है। देन 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं जो इसके साथ जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? दैट इज अवर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बॉर्डर की बात करें, एज आई टोल्ड यू कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर है 4096 किलोमीटर्स, एंड ये बाउंड्री भी किसने जो है डिटरमाइन करती है? रेडक्लिफ अवार्ड के अंडर। देन अगर हम बात करें इंडिया म्यांमार के बॉर्डर की, सॉरी मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई, तो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर जो इंडिया साइड में है, एंड जो इरावदी रिवर जो कि म्यांमार साइड में है, ये बाउंड्री जो है बेसिकली इन दोनों रिवर्स के बीच में होकर गुजरती है। एंड ऑल्सो बहुत सारे यहाँ पर फॉरेस्टेड रीजन्स भी हैं, जैसे मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड नागालैंड में, ठीक है। चलिए अगर इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री की बात करें तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि एक बहुत ही नैरो वाटर चैनल है जिसके थ्रू हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो डिवीजन होता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट, ठीक है। ऑल्सो तमिलनाडु से भी एक रास्ता है 32 किलोमीटर्स जो है का ये रास्ता है जिसको हम धनुषकोडी भी बोलते हैं, जो हमें श्रीलंका तक ले जाता है, ठीक है। और ये कैसे है? ये एक छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप बनाता है ये रास्ता, जिसको हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं और या फिर राम सेतु भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली अगर इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो इंडिया जो है इट हैज़ प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज थ्रू सी एंड एयर रूट्स, ऑब्वियसली है ना। एक अच्छी खासी हमारी कोस्ट लाइन है जिसकी वजह से हमारा सी रूट जो है, हमारा सी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना वो ऐसी है कि ये इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन, तो ऑब्वियसली ट्रेड एंड कमर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंडिया। या हम कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया जो है, या हम वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक किस्म का एक लिंक बनाते हैं हमारी कंट्री, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया को डिफरेंट क्या बनाता है? मॉनसून्स। नॉट ओनली कि हमारा जो है वो सी की वजह से, बट ऑल्सो ये जो मॉनसून हमारे इंडिया में आता है ना, तो इन हवाओं के ही थ्रू हिस्टोरिकली अगर बात करें तो ये ट्रेड हुआ करता था। तो दैट इज़ वाई ये जो मॉनसून है, मॉनसून भी इंडिया को एक डिस्टिंक्ट पोजीशन देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कनेक्शन की, तो अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में जो एक कनेक्शन है वो भी एक इंडिया बनाता है। वाई? बिकॉज इट लाइज इन अबाउट इन अ सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। तो इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगेन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या। देखिए मैंने आपको अभी लैटिट्यूड्स के बारे में बताया ना, जो हमने अभी डिस्कस किया, लैटिट्यूडनल लाइंस, दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर मैं बात करूँ ये 0 डिग्री है। अब देखो हमने क्या किया है, वैसे तो 1 2 3 इस तरह से हम लेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमने लैटिट्यूड्स जो है वो रखे हैं, ठीक है, जो कि हमारी स्टडी को इजी बनाते हैं, ठीक है। उन्हीं में यहाँ पर 23.5 डिग्री पर हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहीं पर ये है नॉर्थ में, ठीक है। एंड जो साउथ में अगेन यहाँ पर जो 23.5 डिग्री आता है
23.5 डिग्री साउथ में हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन सी, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल एंड देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 स्टेट्स के बारे में आपको बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, ठीक है। आप क्वेश्चन जो है ना वो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी स्टेट से क्रॉस करता है, क्योंकि ये अब सबको पता है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आप ऑर्डर में बताओ, ठीक है। ऑर्डर में बताओ पहले कौन सी स्टेट को पास करता है फिर कौन सी में, ठीक है। तो आप वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, कैसे भी इस ऑर्डर को आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो वी हैव टेकन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली क्या है, हमने टाइम जोन्स ली होती हैं। तो हमारे इंडिया का जो एक्सपेंस है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ से अगर हम अगर हम यहाँ से वेस्ट से ईस्ट तक जाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंस है। तो ये कितना डिफरेंस बनाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस बनाता है। तो हमने इंडिया के ही बीचों बीच एक लाइन ले ली जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम IST मानते हैं, और इसी के टाइम हमने इसी के हिसाब से हमने अपना टाइम जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है हमारा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है हमारा, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड इट ऑल्सो पासेस थ्रू सम स्टेट्स, जो कौन कौन सी हैं, 5 स्टेट्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारी यूपी आ जाएगी, देन हमारी मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन ओडिशा एंड देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। IST के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेट से या कितनी स्टेट से ये पास करता है, ठीक है। चलिए अब हम क्विक फैक्ट्स देखेंगे इंडिया के बारे में। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, दैट इज राजस्थान। देन स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा and the most populous state is UP, least populous state is Sikkim, and then largest union territory के बारे में अगर पूछा जाए तो that is our J&K, and then smallest is लक्षद्वीप। एंड एवरेज लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, दैट इज 74.4%, विच इज़ क्वाइट गुड, बट हमें इसको और बढ़ाना है। देन मेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें 82.14%, ठीक है। एंड फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%, जो कि काफ़ी कम है। सो इस पर वी नीड टू वर्क, ठीक है। चलिए, सो इंडियन ज्योग्राफी के फादर किसको बोला जाता है, जेम्स रेनल को। किसको, जेम्स रेनल को। अगेन इट्स जस्ट एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। सो फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी इज जेम्स रेनल। नाउ to sum up with the words of Mark Twain के कुछ words हैं, उनके साथ I'll sum up with this topic. India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only. And obviously, India, अगर हम बात करें कि India जो है, it is rich in its history, because बहुत सारी races जो हैं वो India में आई हैं, ट्रेड के लिए आप कह लो या और भी, because India was full of treasures, ठीक है। सो हम इसको सम अप कर रहे हैं विद द वर्ड्स ऑफ मार्क ट्वेन। आई होप आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में लेकर आएंगे अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आज का लेक्चर वॉज टोटली बेसिक्स अबाउट इंडिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।